स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में पोलैंड के वॉइस प्रीमियर ये कह रहे हैं कि भारत रूस के तेल खरीद कर फाइनेंस कर रहा है, रूस को मदद कर रहा है रूस को। और भी इन्होंने लंबी चौड़ी बातें कही थी और इसके बाद इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। इस जवाब को भी जरा सुन लीजिए। Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm इन्होंने कहा था पोलैंड को हमारे पड़ोस में आतंकी गतिविधियों को समर्थन नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा झटका था, पाकिस्तान को लेकर पोलैंड को चेताया। अब यही पोलैंड भारत की तरफ दौड़ा है। आखिर क्या माजरा है? स्क्रीन पे ये देश देख रहे हैं, ये देश है पोलैंड। पोलैंड जो इस वक्त रूस का जानी दुश्मन है, लेकिन यही पोलैंड भारत की तरफ दौड़ा है और रूस के साथ किस तरह की तनातनी है इसका अंदाजा अगर आपको लेना है तो ऐसे समझिए कि अभी पोलैंड ने ये कहा था कि हम रूस की फिर से कॉलोनी नहीं बनने जा रहे हैं। रूस हमारे ऊपर दावेदारी करना चाहता है, हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, बाल्टिक देशों के ऊपर दबाव बना रहा है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। अब यही पोलैंड भारत की तरफ दौड़ा है और यहाँ बैठकर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि भारत ने बचा लिया। आखिर भारत ने कैसे बचा लिया है जानेंगे। वहीं यूरोप इस वक्त हड़बड़ाया हुआ है और अमेरिका ये कह रहा है कि मिडिल पावर इकट्ठा होके क्या कर लोगे। कोल्बी का एक बड़ा बयान आया है, जानेंगे कोल्बी ने क्या ट्वीट किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना रूस है और रूस दो कारण से अगला निशाना है। पहली बात तो ये कि ये रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं और दूसरी बात ये कि चाइना को मिलने वाला तेल ये बंद करवाना चाहते हैं। हालांकि भारत भी इसके लपेटे में है। चाइना को ईरान का तेल बंद करवाने के लिए यहाँ नाकेबंदी हो गई है। अब रूस की बारी, यानी चाइना हो रूस हो, इन दोनों की इकोनॉमी पर सीधा वार करना चाहते हैं, लेकिन इसमें भारत भी निशाने पर है और डोनाल्ड ट्रंप इसमें पीछे नहीं हट रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राहम को श्रद्धांजलि देते हुए ये 100% के टैरिफ के प्रस्ताव को समर्थन दिया है, यानी कि ये मामला आगे बढ़ेगा। पर भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तरफ ये सारे प्रस्तावों की बात हो रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी एक ट्वीट कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि यूके के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है ये अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने इसके साथ एक नोट दिया कि हाँ भाई, हम बड़े पुराने डेमोक्रेसी है और हम अपने व्यापार को आगे ले जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि किसी जमाने में यहाँ यूके के अंदर चाइना का राज हुआ करता था व्यापार के मामले में, पर भारत यहाँ पहुँच चुका है और भारत के साथ साथ यूरोप भी अब भारत के ही तरफ दौड़ता हुआ दिख रहा है, चाहे वो देश कोई भी क्यों ना हो। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। ये है अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर एल्ब्रिज कोल्बी। ये लिखते हैं कि आजकल ना सुनने में आ रहा है कि मिडिल पावर का रणनीति चलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मिडिल पावर की चीजें सही तरीके से काम भी कर पाएंगी और न ही मिडिल पावर के बीच में किसी तरीके का अलाइनमेंट है। हमारा जो अनुभव है वो अनुभव बताता है कि अमेरिका के साथ ही आगे का भविष्य है। अमेरिका के पास जो मिलिट्री पावर है, जो मिलिट्री प्रेजेंस है दुनिया भर में, जो बेस है, हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, हमारे जो हथियारों का सेल है, वही है जो आपको मदद करेगा। कोई मिडिल पावर वगैरह आपकी मदद करने नहीं जा रहा है। दरअसल हुआ क्या था, कनाडा की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जितने मिडिल पावर हैं उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए और इकट्ठा होकर एक नई शक्ति का निर्माण करना चाहिए। अगर आप कनाडा या यूरोप को देखें तो यूरोप ने भारत के साथ गठजोड़ करना शुरू कर दिया ट्रंप की नीतियों से परेशान होकर। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो भारत ने भी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन देशों के साथ एक सैन्य रिश्ता भी बनाना शुरू कर दिया और मिलिट्री के रिश्ते
रिश्ते भी बनाने शुरू कर दिए। तो अमेरिका के हाथ में अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप G2 की बात कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, हाथ को आया मुंह न लगा, यहाँ पर उनका पूरा प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। उल्टा इन्होंने जो रणनीति शुरुआत में चलाई थी उससे ये हो गए कि कुछ छोटे छोटे मध्यम आकार के देशों का अपना ग्रुप बनना शुरू हो गया। तो अब इन्हें ये खल रहा है कि ये ग्रुप अगर बन जाएंगे तो दिक्कत है। यूरोप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हथियार हमसे खरीदो और हमारे साथ साथ ही चलो, कोई मिडिल पावर शिडिल पावर नहीं है। अब इसी बीच यूरोप भारत की तरफ दौड़ रहा है। जैसे पोलैंड के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, दोनों के बीच में कई बार तनातनी हो गई है, कई रूसी मिसाइलों को रोका भी है पोलैंड ने। पोलैंड के मंत्री भारत आए हैं और भारत में इन्होंने कुछ ऐलान किए हैं। पहला ऐलान तो इन्होंने किया है कि डिफेंस के सेक्टर में, साइबर सेक्टर में, अंतरिक्ष के सेक्टर में हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। स्क्रीन में इस वीडियो को सुन सकते हैं। Well, I think India has a role to play. India is a non-aligned country. India has a very good relationship with Poland and the Western countries, but has maintained a relationship with Russia as it used to with the Soviet Union. And giving the importance of India, giving the role the Honourable Prime Minister Modi plays in world politics, I think he's already tried to persuade President Putin to show restraint some years ago. I mentioned that on Indian television. That he was one of the two people who called President Putin to not to attempt to use tactical nuclear weapons on the territory of Ukraine in 2022. And I think he has definitely a role to play, trying to make President Putin come to his senses, because Russia is not going to win the war in Ukraine. पर इन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इनसे पूछा गया कि अच्छा भारत और रूस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इन्होंने एक अस्पष्ट शब्दों में बात कही। बात ये थी कि भारत ने न्यूक्लियर अटैक 2022 में रोक दिया था। पुतिन से इन्होंने बात की थी और पुतिन के ऊपर दबाव बनाया था, जिसका फायदा मिला। भारत की कूटनीति की इन्होंने तारीफ भी की और कहा कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की बात गंभीरता से सुनते। तो फिलहाल पोलैंड, जिसको भारत ने सुनाया भी था, डॉक्टर एस जयशंकर ने इन्हें सुनाया था जब ये पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बढ़ाने की सोच रहे थे, तब डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था और कहा था कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। अभी अगर बात करें तो आपके मन में सवाल आएगा, अच्छा पोलैंड से हमें कौन कौन से हथियार मिल सकते हैं? पोलैंड चाहता है भारत के साथ मिलकर डिफेंस उद्योग को स्थापित करना। खुद के अगर स्वदेशी हथियारों की बात करें तो कुछ मेन पैड्स हैं, कुछ होवित्जर तोप वगैरह हैं, इसके अलावे कामिकाजी ड्रोन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास छोटे छोटे हथियार ही है। ऐसे में जब पोलैंड को लग रहा है कि अगर रूस के साथ कभी इन्हें लड़ना पड़ा तो इन्हें हथियार देगा कौन? अब ये इसलिए भी भारत की तरफ दौड़ रहे हैं कि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला, इकोनॉमिक तौर पर आगे बढ़ने वाला देश है। अगर इसके साथ हमारी गठजोड़ रही तो भविष्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जिस तरीके से जनसंख्या है भारत की और जिस तरीके से भारत इकोनॉमिक पावर बनता हुआ दिख रहा है, बैलेंस बनाते हुए, भारत को रोकना इतना आसान नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।